पार्ट 2 रात के बाद की सुबह। लेकिन सब बदल चुका था। सुबह ही जब अर्जुन की आंख खुली तो उसे लगा जैसे सब कुछ सामान्य है, लेकिन कुछ अजीब था। कमरे में मिट्टी और गीले पानी की बदबू फैली हुई थी, जैसे कोई अभी अभी पानी से बाहर आया हो। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। फर्श पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान बने हुए थे और वो निशान सीधे उसके बिस्तर के पास आकर रुक गए थे। डर अब पीछा नहीं छोड़ रहा था। अर्जुन घबरा गया। वो तुरंत बाहर भागा। आंगन में दादी बैठी थी। अर्जुन ने पूछा, दादी, रात को कोई मेरे कमरे में आया था क्या? दादी ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ बोले अंदर चली गई, जैसे वो सच जानती हो लेकिन बताना नहीं चाहती। मुकेश का डर। अर्जुन तुरंत मुकेश के पास गया। मुकेश पहले से ही डरा हुआ था। उसने कहा, भाई, तूने उस कुएं की आवाज सुनी ना? अर्जुन ने सिर हिलाया। मुकेश बोला, जो भी उस आवाज को सुन लेता है वो बचता नहीं है। अर्जुन गुस्से में बोला, बस कर यार, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन अंदर ही अंदर अर्जुन खुद डर चुका था। गांव का पागल आदमी। दोपहर में अर्जुन गांव में घूम रहा था, तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा। फटे कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में डर। गांव वाले उसे पागल रामू कहते थे। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, भाग जा यहां से, वो तुझे भी ले जाएगी। अर्जुन ने पूछा, कौन? रामू हंसने लगा, एक डरावनी हंसी। वो कुएं वाली। वो पहले बुलाती है, फिर अपने पास रख लेती है। रामू की कहानी सबसे बड़ा क्लू। अर्जुन ने उसे शांत किया। रामू धीरे धीरे बोला, 20 साल पहले मैं भी वहां गया था। मैंने भी उसकी आवाज सुनी थी। उसने मुझे बुलाया, लेकिन मैं भाग गया। वो सिर्फ सोनाली नहीं है, उस कुएं में कई आत्माएं फंसी हुई हैं। जो भी अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। दूसरी रात। डर का असली रूप। उस रात अर्जुन ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। चर्रर। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी दरवाजा खुल गया। अर्जुन धीरे धीरे उठा और जैसे ही उसने बाहर देखा उसका दिल रुक गया। वह वहीं खड़ी थी आंगन में। एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, पूरी तरह गीले, बाल चेहरे पर, और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। आवाज जो दिमाग में घुस गई। वो औरत धीरे धीरे बोली, तुमने मुझे देखा, अब तुम मेरे हो। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए। वो हिल नहीं पा रहा था। शरीर पर कब्जा। अचानक अर्जुन का शरीर अपने आप चलने लगा, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। वो धीरे धीरे कुएं की तरफ चलने लगा। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। मौत की ओर कदम। कुएं के पास पहुंचते ही ढक्कन अपने आप हिलने लगा। खट खट खट, और फिर धीरे धीरे खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और साथ में कई आवाजें, आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, तुम अब हमारे हो। आखिरी पल या शुरुआत। अर्जुन कुएं के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। उसने नीचे झांका और जो उसने देखा उसके बाद उसकी आंखें फट गईं। कुएं के अंदर सैकड़ों चेहरे थे, सब पानी में डूबे हुए। सब उसकी तरफ देख रहे थे और सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। और फिर अचानक किसी ने पीछे से अर्जुन को जोर से खींचा। भाग भाई! हाँ! तुम बच नहीं पाओगे। सुबह का सच। अगली सुबह अर्जुन के शरीर पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ा हो, और उसके कान में अभी भी वो आवाज गूंज रही थी, तुम मेरे हो। दादा ने अर्जुन को देखते ही कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। वो तुम्हें चुन चुकी है। अब या तो तुम उसे आजाद करोगे या खुद हमेशा के लिए उसी कुएं में कैद हो जाओगे।